की प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, शक्ति स्वरूपा मैया कामाख्या की जय। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। जय बाबा की। बैलेंस जिंदगी में मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन आप तमाम बाबा के भक्तों को, दरबार के भक्तों को, शिष्यों को, अपने गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूं, पुनः से जय बाबा की कहता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सिद्ध अगियारी के विषय में हमने चर्चा किया था 16 तारीख को रात में अपने अनमोल अनुभव भाग 27 में कि हमारी जो अगियारी थी 2.5 घंटे चली। मैं जब करते करते थक गया, वह अगियारी नहीं थकी, और हमने उसमें आप सबों से वादा किया था कि हम बताएंगे कि हमने उस अगियारी को कैसे जलाया था कि जो उसने 2.5 घंटे का बैकअप दिया। आज भी मेरे एक मित्र इंजीनियर साहब जो खगड़िया से है, मिस्टर जेके सिंह, उन्होंने कॉल किया था अगियारी के विषय में ही। उन्होंने अपना आधा मंत्र सिद्ध किया है अभी तक। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 55 मिनट के आसपास चलता है वो। तो मैंने कहा कि भाई मेरा तो 2.5 घंटा चला, पता नहीं आपका 55 मिनट कैसे चला। मैंने भी पहले से सुन रखा था, कोई 1.5 घंटा, कोई 1.25 घंटा, कोई 1 घंटा, कोई किसी ने 1.25 घंटा भी कहा था। तो वही 1.25 घंटा 1 घंटा के बीच में आता है 55 मिनट, किसी का 2, 4, 5, 10 मिनट आगे या पीछे, तो वही बात हुई। लेकिन हमने जो अगियारी जलाई थी वो 2.5 घंटा चली थी। उसमें हमने कुछ ऐसा चमत्कार नहीं कर दिया था, कुछ ऐसा विशेष टेक्निक नहीं है। सबसे पहले तो यह सिद्ध अगियारी है जो हमने दरबार से इसी वक्त 15 तारीख को हमारे हाथ में आया था। ये सिद्ध अगियारी देख रहे होंगे आप, बड़े कमाल की चीज़ है, करौली सरकार की ये सिद्ध अगियारी। ये मंत्र सिद्धि के लिए दरबार के द्वारा प्रस्तुत की गई इतनी सरल सी विधि है जिससे बैठकर आप कहीं भी आराम से कोने में बैठकर बगैर किसी लचर पचर के, धूल धक्कर के इसका प्रयोग कर हम अपने मंत्रों को तो सिद्ध कर ही सकते हैं, साथ ही इससे विशेष और कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे जैसे लाभ मिलेंगे और भी अनुभव आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच शेयर करें, या जिन भाइयों ने इसका प्रयोग, बहनों ने किया होगा, उनके जीवन में इसका जरूर ही अनुभव मिला होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये इसका स्टैंड होता है एक, उस वक्त मेरे पास ये स्टैंड नहीं था, बस अगियारी ही आ पाई थी। स्टैंड मैं भूल गया था मंगवाना, तो इस बार जब मैं दरबार गया तो इस स्टैंड को भी लेकर के आया। करौली सरकार है ना, ये स्टैंड को भी लेकर के आया मैं। ये कॉपर का बना हुआ है और इसमें एक यहाँ बीच में बोर्ड लगा हुआ है जिस पर ये जो है इसे हम ऐसे यहाँ पर रख सकते हैं। यही ऐसा रखने के लिए यहाँ पर है। ये 4 पैकेट की जो यह अगियारी आती है, 4 पीस की एक पैकेट आती है जो 900 रुपये की मिलती है। 2 पैकेट में कोई भी मंत्र सिद्ध हो सकता है जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, बल्कि 2 पैकेट बहुत ज़्यादा है। 4 पीस में पूरा का पूरा मंत्र, गुरु मंत्र जो है वह सिद्ध हो सकता है, जैसा कि मेरा मानना है, और हो ही जाएगा वो। 2 कलर इसमें आते हैं, एक गोल्डन कलर से है और एक सिल्वर कलर से है ना। एक गोल्डन कलर से है और एक सिल्वर कलर से है। हमने जो उस दिन प्रयोग किया था वह गोल्डन कलर में प्रयोग किया था, क्योंकि गोल्डन कलर मेरा बहुत ही पसंदीदा कलर है। बचपन से पीला कलर या गोल्डन कलर, अधिकांश कपड़े हम बचपन से पीला रंग का ही पहनते आए हैं, और वह गाउन जिसके लिए 20 वर्ष की 22 वर्ष की तैयारी मेरी रही, बल्कि उससे भी ज़्यादा का संघर्ष रहा, बाबा की कृपा से वह भी मिला। हमने जो इसमें किया था, कुछ नहीं किया था, एक कोने में हमने इसमें अग्नि प्रज्वलित की थी। इसमें एक कोने में ही हमने अग्नि लगाई थी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 4 कोने में अग्नि लगाते हैं, तो जाहिर बात है कि चारों कोना में जब अग्नि पकड़ेगी तो तेजी से यहाँ की अग्नि इस दोनों साइड आगे बढ़ेगी, यहाँ की अग्नि दोनों साइड बढ़ेगी, यहाँ की अग्नि ये दोनों साइड बढ़ेगी, यहाँ की अग्नि ये दोनों साइड बढ़ेगी, तो जाहिर बात है कि बहुत तेज़ी से यह खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान है ये बात नहीं, बहुत सामान्य तरीका है। चूँकि एक जगह जो लगेगा सो और 4 जगह लगेगा सो, चौगुना का अंतर पड़ेगा, सीधा बात है। हमने शुरू में क्या किया था कि एक कोने में लगाया था, और फिर उसके बाद इसी के पैरेलल दूसरे कोने में भी 15-20 मिनट के बाद लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, जो कि पहला हवन था ये, तो एक हचपचाहट थी मन के अंदर कि कहीं बुझ नहीं जाए, ऐसा कुछ
मन में एक शंका सी बनी तो मैंने दूसरे तरफ भी लगा दिया। तो जब यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो ये दोनों पार्ट में जलेगा, और इधर का जो ये पार्ट है, इधर का बैक वाला जो पार्ट है, ये पार्ट सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक आएगा। अगर दो पार्ट में भी लगाना चाहते हो तो ये जो सामने का, आमने सामने का जो है बिल्कुल पैरेलल में है, एक सीध में जो है, आमने सामने नहीं, एक सीध में है, इसमें लगावें, इसमें कहीं से भी, मान एक तरफ में, जहाँ यहाँ लगाए तो ऐसे, या यहाँ लगाए तो ऐसे, इसमें दो साइड से। इसमें क्या होगा कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इधर लगाए और इधर लगाए, अगर दो में ही लगाना है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ इस कॉर्नर में लगा तो ये दो पार्ट ये पकड़ लिया, और यहाँ लगाए तो दो पार्ट ये पकड़ लिया। कुल मिला के दो में लगाने पर, अगर कोना कोनी अगर दो पार्ट में हम लगाते हैं अग्नि, तो भी ये चार पार्ट में एक साथ जलेगा, सिंपल सी बात। और अगर समान यहाँ सीधी रेखा में अगर दो पार्ट में लगाते हैं, दोनों पार्ट में भी अगर लगाते हैं, तो ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट ही अग्नि इसमें लगेगी, एक पार्ट फिर भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसा करिएगा कि एक पार्ट में ही अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल जलती है, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। साथ ही पंखा का प्रयोग मत करिएगा। एक बहुत अति महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंखा का प्रयोग नहीं करना है। पंखा अगर रूम में चल रहा हो, अगर कूलर चल रहा हो, तो इसमें जो अग्नि पर जो वह हवा पड़ेगी तो तेजी के साथ इसको, अग्नि को फैलाएगी वह हवा। तो जो आपका घंटा भर चलने वाला मैटर है वो आधे घंटे, पौन घंटे में आ जाएगा, आधे घंटे के आसपास से जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी के साथ वो अग्नि को आगे फेंकेगा, फैलाव करेगा। शुरू में हो सकता है कि अगर आपको संदेह लगता है कि इसमें अग्नि प्रज्वलित सही से हो या नहीं हो, तो 2-3 मिनट आप पंखा चला लीजिए। 2-3 मिनट पंखा चला लीजिएगा तो क्या होगा कि अच्छे से अग्नि इसमें पकड़ लेगी, और फिर पंखा बंद कर दीजिए, फिर आराम से वो अग्नि बढ़ती जाएगी बिना किसी रोक टोक के। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये लाह जैसा कुछ है इसमें, जो अग्नि को बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ाता है, कहीं से भी कोई इसमें गड़बड़ी नहीं आती है। और फिर धीरे धीरे यह बीच में जो इसमें जो भी पदार्थ पड़े हुए हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ लगी हुई है बाबा के द्वारा, उसमें यह अग्नि प्रज्वलित होकर के फिर बहुत ही अच्छी सुगंध के साथ, बगैर ज़्यादा शोर शराबा किए हुए, इसमें से जो भी धुआं निकलता है तो आँखों को भी हानिकारक नहीं होता। चूँकि मेरी आँखें बहुत पहले से थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है इस मामले में, कि धूल, धूप, धुआं, इन चीज़ों से थोड़ी सी मुझे तकलीफ सी होने लगती है। 4 चीज़ों से मुझे सख्त एलर्जी है। मैं अपनी डायरी में कभी लिखा करता था, जो आता है ना डायरी का आपका पड़फड़मा बन करके, उसमें अपना डिटेल भरना, तो उसमें एक लाइन यह भी होता था, शायद अब की डायरी में भी हो, एलर्जी नहीं ना, वेट कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है, तो एलर्जी का भी एक पॉइंट उसमें रहता है। तो उस एलर्जी में मैं ये लिखा करता था कि धूल, धूप, धुआं और झूठे लोग, इन 4 चीज़ों से मुझे सख्त एलर्जी है। लेकिन इस अगियारी, सिद्ध अगियारी में से जो धुआं निकलता है, इसमें क्या बोले, कड़वापन नहीं होता है, या आँखों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। बिल्कुल इसमें किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं है, बिल्कुल शुद्ध जड़ी बूटियों के साथ इसे बनाया गया है, निर्मित किया गया है, और बाबा माँ की शक्ति, गुरुदेव की कृपा तो इसमें लगी ही हुई है। तो बस नोट करने वाली बात यही है इसमें कि एक कोना में लगाना है। 2-3 मिनट अगर पंखा चलाना चाहते हैं तो चला लीजिए, उसके बाद पंखे का प्रयोग नहीं करना है। पंखे का प्रयोग करेंगे तो ये 2 घंटा नहीं चलेगी, घंटा भर में बिल्कुल ही साफ हो जाना है, क्योंकि हवा तेजी के साथ अग्नि को आगे बढ़ाएगी। इन 2 बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो हर हाल में मुझे 2.5 घंटे का बैकअप दिया। एवरेज तो 2 घंटे इसको जाना ही जाना है, इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। चाहे पंखा आप चलाएं या न चलाएं, कभी कभी क्या होता है कि मौसम में भी हवा रहती है, तो अगर आपके कमरे में हवा आ रही है बाहर से, तो वह भी थोड़ा सा इसको प्रज्वलित करने में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन प्रायः ऐसा होता तो नहीं है। इसे कम से कम 2 घंटा एवरेज हर व्यक्ति को चलना चाहिए। शर्त बस यही है कि एक कोना में लगाइए, या 2 कोना में भी लगाते हैं तो एक सीध वाले में लगाइए, और पंखे का प्रयोग नहीं करिए। फिर आराम से यह अगियारी आपकी कमाल से चलेगी। ठीक है, बस ये ऐसा ही हमने इसका उपयोग किया था, जो इसने 2.5 घंटे का बैकअप दिया। और 2.5 घंटे का बैकअप ही नहीं दिया, उसके बाद भी इसे 15-20 मिनट और चलना चाहिए था, क्योंकि इसका एक पार्ट, जो चौथा पार्ट था, वह जो है लगभग आधा के आसपास ही जल सका था, आधा उसका बचा ही हुआ था। तो कम से कम 15-20 मिनट तो उसे चलना ही चाहिए था। तो सिद्ध अगियारी का उपयोग जरूर करें।
मंत्रों के जाप या सिद्धि के लिए तो करें ही करें, साथ ही जो कुछ विशेष मुहूर्त, शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा या और भी कुछ व्रत त्यौहार जो आते हैं उसमें भी हम इसका इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा पाठ में कर सकते हैं। अपनी दैनिक जो भी कार्यक्रम है उसमें भी कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यही है कि जिनका 9 हवन हो चुका है उन्हें ही इस अगियारी का प्रयोग करना है, सिद्ध अगियारी का, उससे कम वालों का नहीं। क्योंकि अगर 9 हवन जो किए हुए हैं उस 9 हवन से कम करने वाले जो भी लोग हैं अगर इस अगियारी का प्रयोग करते हैं तो कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसा गुरु जी के मुख से हमने सुना है, कई बार सुना है। इसका कोई मेरा निजी अनुभव नहीं है, किसी ने ऐसा किया भी नहीं होगा दुस्साहस, इसलिए कोई सूचना मेरे पास नहीं है, इसलिए सूचना नहीं है तो उसका हमने कोई अपना अनुभव भी उसमें नहीं बता सकते। ठीक है, तो जय बाबा की, प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव, हरि हर।